T20 विश्व कप में भारत पाक का मुकाबला है आज। जीत के लिए भाजपाइयों ने किया संत नगर में यज्ञ। दिग्विजय की सरकार से मांग, घटिया बीज बेचने वालों पर हो सख्त से सख्त कार्रवाई। शिवराज को लिखी दिग्विजय ने चिट्ठी। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने का विरोध, राजधानी में इस्कॉन अनुयायियों ने निकाली रैली। संस्कृति बचाओ मंच ने भी दी लगभग 2.5 सालों के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इस मैच को जिताने के लिए आज कई युवा जो है वो इकट्ठे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस बार जो आज का सुबह शाम को 7 बजे मैच को उसको लेकर आप देख सकते हैं युवा मोर्चा और बैरागढ़ द्वारा जा रही है कि भगवान मैच होने वाला है, कई सालों के बाद इस मैच का आयोजन किया जा रहा है और इस मैच में इंडिया की टीम जीते, इस मैच को इंडिया की टीम जीते, अच्छा स्कोर खड़ा करे, इसको लेकर हवन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पूरी किट के साथ इस हवन कुंड में उतरे हैं और यही अपेक्षा कर रहे हैं ईश्वर से कि ईश्वर इस मैच को आज जिताना चाहिए। युवा मोर्चा के किस चीज को लेकर ये प्रार्थना हो रही है, क्या आज संत नगर मंडल युवा मोर्चा द्वारा ये करवाया जा रहा है। जैसे भी किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हवन करवाया जाता है, वही हवन चल रहा है और निश्चित रूप से भारत जरूर जीतेगा। हम इंडिया की जीत के लिए ये हवन करवा रहे हैं। क्या उम्मीद रखती है, कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे इंडिया की टीम? इंडिया की टीम लगभग 200 का आंकड़ा पार करेगी और इंडिया निश्चित रूप से जीतेगी और पाकिस्तान निश्चित रूप से हारेगा। कहने का मतलब ये है कि इंडिया आज का मैच जीतेगी और 200 से ज़्यादा जो है वो स्कोर खड़ा करने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और यह उम्मीद आज शाम तक क्लियर हो जाएगी कि कहां तक कौन सी टीम कितना स्कोर बड़ा खड़ा कर रही है। बीडीसी न्यूज़ के लिए रवि नाथानी, भोपाल। नमस्कार। किसी भी किसान की खेती के लिए बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए जब मैं कृषि मंत्री बना था तो हमने उत्तम बीज की व्यवस्था हो उसके लिए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किया था। सीड फार्म कॉरपोरेशन की व्यवस्था की थी ताकि अच्छा बीज किसानों को मिल सके और उसको हम लोगों ने लिंक किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उनके कृषि कॉलेज के साथ, ताकि जो अच्छी नए वैरायटीज़ आती हैं उनका बीडर सीड तैयार किया जाए और बीडर सीड तैयार करने के बाद उनका सर्टिफिकेशन हो और सर्टिफिकेशन के बाद ही उन्हें अच्छा बीज किसानों को दिया जाए। लेकिन मामू गैंग जो आजकल ऑपरेट कर रही है, 2004 के बाद से इन्होंने किसानों को ठगना शुरू किया है और हजारों करोड़ रुपए का ये घपला है। अब कृषि मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम जो बीज देते हैं उसका कोई प्रमाणीकरण हम लोग नहीं कर रहे हैं। अरे कृषि मंत्री जी, ये संस्था जो है हमारी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, वो क्या करती है? ट्रुथफुली लेबल्ड के नाम से आप उनको मौका दे रहे हैं सीड कंपनीज़ को कि वो बाज़ार से, मंडी से बीज खरीद के, अनाज खरीद के उसका केवल ग्रेडिंग करके और उसको ट्रुथफुली लेबल्ड में बीज दे रहे हैं। अब सोयाबीन का बीज भी
4-4.5 हज़ार रुपये प्रति कुंटल में बीज खरीदा था और 8,500 से 10,000 रुपये कुंटल इन्होंने बीज बेचा है। और किसान को नुकसान है, जर्मिनेशन नहीं होता है। नई जर्मिनेशन होने की वजह से उनको, किसानों को अधिक बीज बोना पड़ता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैंने आपको आज पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी का मुझे भरोसा इसलिए नहीं है, आप पर भी वैसा कम भरोसा है, लेकिन कृषि मंत्री जी तो हाथ मिलाए हुए हैं इनसे, जितनी सीड कंपनी से उनके यहाँ बंधा हुआ है, वार्षिक बंधा हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप वाकई में किसान पुत्र अपने आप को मानते हैं और किसानों का हित चाहते हैं, तो तत्काल अप्रमाणित बीज मध्य प्रदेश में बिकना बंद हो, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को सक्रिय करिए, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, और उसी को आप लोग उसको लोगों को बंटवाइए। और सर्टिफाइड सीड के बाद ट्रुथफुली लेबल्ड होता है, उसका भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से किया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिवराज जी के राज में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, अपराधों में नंबर 1, और एक नया गोल्ड मेडल अभी इस सरकार को एनसीआरबी ने दिया है कि बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर 1। 4,819 अपराध बच्चों ने किए हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के भी जुर्म शामिल हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की 16 साल की मेहनत है, और इसके बाद इन्हें 2 साल और चाहिए। ये सरकार 2 साल और रिकॉर्ड बनाना चाहती है। किस काम के लिए? एक काम गिनाइए विकास का, केवल झूठी घोषणाओं के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ हुआ हो तो। आपसे 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा हुआ था हर महीने। कितने लोगों को रोजगार दिया? हर महीने जो है हर जिले में रोजगार मेले लगाने की घोषणा की थी। कितने जिलों में रोजगार मेला लगा? आप इस बात की जानकारी तो दीजिए। आपने कहा था कि जो कोरोना से वॉरियर्स को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कितने परिवारों को दिया आपने? 50,000 रुपये का अनुदान आप तत्काल देने वाले थे, कितने लोगों को दिया आपने? आपने कहा था कि जिन लोगों की मौत होगी कोरोना वॉरियर्स की, उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितने लोगों को दिया आपने? ये मध्य प्रदेश में झूठ और दो मुही राजनीति का बोलबाला चल रहा है। आज स्थिति ये है मध्य प्रदेश में कि कर्मचारी पटवारी को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ रही है कि उसको जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही सरकार के द्वारा। 800 लोग लाइन में लगे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि बाद में मरने के बाद हमें पेंशन देंगे तो हमारे किस काम की। ये मध्य प्रदेश की हालत हो गई है। और इतनी स्वेच्छाचारिता प्रशासन में चल रही है कि आंगनबाड़ी जैसे कार्यकर्ता जिनको जो है जीवन यापन का इतना छोटा पैसा मिलता है कि उनका महीने का तो छोड़िए 15 दिन का भी खर्चा उसमें नहीं निकलता, उसके भी मानदेय को लोगों ने अपने खातों में जमा कर लिया 11 करोड़ रुपया, और मध्य प्रदेश की सरकार खामोश बैठी हुई है। इसके लिए इन्हें 2 साल और चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस आवास में जो है अपूर्ण भवनों को पूर्ण बताकर अधिकारियों ने अपने खातों में पैसा निकाल लिया है, और इन्हें इस काम के लिए 2 साल और चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार को किस बात के लिए 2 साल चाहिए? इस अराजकता को फैलाने के लिए, इस जो है एनार्की और कुशासन को फैलाने के लिए। ये जवाब जो है मध्य प्रदेश की जनता मांग रही है। बांग्लादेश में हो रहे हमलों को लेकर आज इस्कॉन ग्रुप के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें संस्कृति बचाओ मंच ने अपना समर्थन दिया, और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र
इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत देश में ऐसे धार्मिक स्थलों पर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो देश में एक अलग उन्माद पैदा हो जाएगा। हमारे धर्मस्थल कहीं पर भी अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी शासन की बनती है और वहाँ की प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की पूर्ण रूप से गारंटी लेनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है।